सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप शानदार होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह वो अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे वर्त के बारे में, जो गणित में जो पर्सनवाला है, वर्त सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लास बायलिंगुअल रहेगी। सो आप पढ़ते रहे हमारे साथ। बिना किसी देरी के मैं बताता हूँ वर्त क्या होता है। वर्त एक जो चूड़ी होती है अपनी, जो बेंगल्स होती है, उसके आकार की एक संरचना होती है। ठीक है, जैसे ये आकृति है, ये क्या है, वर्त है। ठीक है, तो वर्त होता है वो जनरली किससे बनता है, एक मतलब एक अपन रेखा खींचते हैं। ठीक है, जैसे ये एक रेखा हो गई ये। ठीक है, फिर हम एक प्रकार लेते हैं, फिर यहां से रखते हैं और फिर चारों तरफ घुमा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दूरी होती है, ये बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु इसका कहलाता है क्या, केंद्र। केंद्र मीन्स सेंटर। ओके, ये दूरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है त्रिज्या, और इसको क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, और अगर हम इस रेखा को अगर आगे बढ़ाए इसको, तो ये पूरा क्या होता है, इतना इतना क्या होता है, पूरा व्यास। क्या होता है, व्यास। ये व्यास है। ठीक है, और व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये आप सभी को शायद पता होगी, आपने जो पीछे क्लास है, छोटी क्लास में आप सभी को सिखा देते हैं कि जो पूरी रेखा तो व्यास होती है और उसका आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, फिर ये जो वर्त है, ये जो वर्त है, इसके अंदर ये जो रेखा है, ये वर्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, वर्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। वो किसी भी प्रकार से खींची जा सकती है, आडी टेढ़ी जैसे भी आप लेना चाहो, किसी प्रकार से भी खींची जा सकती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ओके, और वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वर्त का व्यास होती है। ठीक है, जैसे ये वर्त है, इसकी सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वर्त का व्यास कहलाती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, ये जीवा हो गई। ठीक है, और यही वर्त है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। और अगर कोई रेखा अगर वर्त को ऐसे काट के जाए, तो इसको छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, ऐसी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पे काटे, उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कैसे भी काटी जा सकती है, कैसे भी, जैसा मन करे आपका, वो एक छेदक रेखा होगी। ठीक है, छेदक रेखा किसे कहते हैं, जो वर्त को दो स्थानों से काटे, तो इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा। ओके, समझ गए। और जैसे ये एक फिगर है, ये सर्कल है, आकृति है। ठीक है, इसमें एक बिंदु, एक बार एक बिंदु है। ठीक है, उससे अगर हम वर्त को स्पर्श कराते हुए, वर्त को स्पर्श कराते हुए एक रेखा खींचे, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। टेंजेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। ठीक है, याद रखना आपको। ओके, एक वर्त के बाहर एक बिंदु से एक वर्त पर दो स्पर्श रेखा खींच जा सकती है। यानी एक वर्त के एक बिंदु से जो वर्त को स्पर्श नहीं कर रहा, वहां से एक स्पर्श रेखा खींच जा सकती है। ठीक है, अगर कोई बिंदु वर्त को स्पर्श कर रहा है, जैसे यहां से ये बिंदु वर्त को स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच जा सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्त के बाहर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच जा सकती है। ठीक है, स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है। ठीक है, अगर कोई दो वर्त एक दूसरे को टच करे, ठीक है, अगर दो वर्त एक दूसरे को टच करे, जैसे ये वर्त और ये वर्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितनी स्पर्शिका खींच जा सकती है, अधिकतम, इसमें अधिकतम 3 स्पर्शिका खींच जा सकती है। कितनी खींच जा सकती है, 3 खींच जा सकती है। एक तो देखो ये, एक ये, तो 3 स्पर्शिका खींच जा सकती है अगर दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो। ठीक है, बस ये चीजें वर्त के बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो स्पर्श रेखा का जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पर्श रेखा कैसे लंबाई में बराबर होती है। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि एक ही वर्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। इसको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। एक आपको वर्त बनाना है पहले, ठीक है, फिर एक आपको बिंदु लेना बाहर, और इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा डाल देनी, एक ये और एक ये। ठीक है, फिर इसका आपको नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने P, यहाँ पे लिख दिया Q और यहाँ पे R। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है।
जैसे मैं कह रहा हूँ, पहले दिया हुआ लिखना है। क्या वो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, आपको बता देना कि ओ वर्त का केंद्र है, ओ वर्त का केंद्र है तथा पी क्यू तथा पी आर वर्त की क्या है, स्पर्शरेखा है। ये बता देना अगले को ताकि वो आपको पूरे नंबर दे दे एग्जाम में, ठीक है। फिर आपको लिखना है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना क्या है कि पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध कैसे होगा, सिद्ध कैसे होगा, सिद्ध करने के लिए अपन देखो इसको ना इससे मिलाएंगे और इसको इस आर बिंदु से मिलाएंगे और फिर इसको ना ए से बना देंगे, ठीक है। यानी ये आकृति आपको कुछ इस प्रकार बनानी है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये P है, यहाँ पे Q है, ये O है केंद्र और ये R है और ये चारों तरफ वर्त बन रखा है। इस प्रकार की आपको क्या बनानी है, आकृति ड्रॉ करनी है, ठीक है, समझ गए। तो अपन क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज बन गए, तो अपन क्या करेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज POQ व त्रिभुज POR में, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, पहले स्वरागसम करेंगे। तो किस प्रकार स्वरागसम होगा, अपन देखो ये लिखेंगे OP बराबर OP, यानी ये भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, आपने पढ़ा है छठी प्रश्नावली। तो इसको लिख देंगे क्या है, ये अपना उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों में दे रखी यानी बराबर उभयनिष्ठ भुजा है, ओके। फिर और क्या दे रखा है, ये देखो ये एंगल ये है ना, ये एंगल ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है, ओके। तो आपको लिख देना है कोण OQP बराबर कोण ORP बराबर 90 डिग्री। कारण क्या लिखोगे आप, कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या जानते हो आप, बताया मैंने, स्पर्शिका पर क्या होती है, लंब होती है, स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ओके। फिर आपको लिखना है क्या, ये OR और ये OQ बराबर है आपस में, तो OR बराबर OQ। कारण क्या लिखोगे कि एक ही वर्त की त्रिज्या बराबर होती है, क्योंकि वर्त की त्रिज्या चाहे ये वर्त है, इससे चाहे यहां से ये सारी त्रिज्या बराबर होगी, ठीक है, सॉरी, यानी एक ही वर्त की त्रिज्या लिख देना आपको, एक ही वर्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो अब देखो तीन चीजें अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, स्वरागसम हो जाता है। तो त्रिभुज POQ स्वरागसम है त्रिभुज POR से। कारण क्या लिखोगे, कारण क्या है इसका, देखो ये भुजा है, ये कोण है और ये भी भुजा है, तो इसको आप SAS या RHS नियम से स्वरागसम कर सकते हो। तो SAS नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से ये क्या हो गया, स्वरागसम हो गया, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे अपन, ये स्वरागसम हो गया, तो अब देखो अपन ये भुजा और ये भुजा को अपन क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, यानी PQ बराबर PR। कारण क्या लिखोगे, CPCT नियम से, समझ गए आप। तो इस प्रकार आपको सिद्ध करना है, पहले बता देना कि ये चीजें मैं दे रखी है, सिद्ध करना अपने को वर्त की स्पर्शिका लंबाई में बराबर होती है। हमने दो त्रिभुज लिए, दोनों में एक तो उभयनिष्ठ रेखा कर दी बराबर, एक में 90 डिग्री कोण बराबर कर दिया और एक में त्रिज्या बराबर कर दी। इस प्रकार हमारा त्रिभुज क्या हो गया, स्वरागसम हो गया, और फिर अपन ये कारण लिख दिए और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। तो अपन अब चलते क्वेश्चन पे, जो सेम इसी प्रकार इसी प्रमेय पर आधारित है। ये बोल रहे कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त बनाना अपने को, जैसे ये वर्त है, ठीक है,
इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लो 5 सेमी त्रिज्या है इसकी, ये सेंटर, तो ये 5 सेमी इसकी त्रिज्या होगी। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, केंद्र O बता रखा है और एक स्पर्श रेखा बता रखी है, इसने क्या लिखा है इसका नाम, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ये इस प्रकार मिलती है कि ये 12 सेमी लंबाई का है। ठीक है, तो आपको PQ की लंबाई याद करें, तो आप एकदम इजी क्वेश्चन है ये, तो आप कर लोगे। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, आपको लिख देना है, सब कुछ बता देना है, मैं तो डायरेक्ट शॉर्ट बता रहा हूँ आपको कि जो ये OP है ये लंब है किस पे, PQ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज होगी, आपको बता देना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आपको सारी चीजें लिखनी है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप सारी चीजें लिखोगे, ये देर का ये वो याद करना सब कुछ। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण स्क्वायर, आप बच्चे तो हो नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर क्या है, OQ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर। इस फिगर में क्या दे रखा है, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। OQ का हमारा अपने को दे रखा है 12 का होल स्क्वायर, PQ अपने को ज्ञात करना है, वैल्यू पूछ रखा है, OP का अपने पास 5 दे रखा है, इसका 144 मान होता है, PQ का स्क्वायर अपने ज्ञात करना है, इसका 25 होता है। तो देखो क्या होगा, PQ का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू 119 और PQ बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 119 सेमी, 119 सेमी उत्तर आ जाएगा। ये एकदम आंसर है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना आप। ओके, आज अपन उदाहरण करते हैं, फिर अगली जो नेक्स्ट क्लास हमारी उसमें अपन जो बच्चे हुए क्वेश्चन है प्रश्नावली के एक्सरसाइज के वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये बाद में करेंगे, ये करते हैं पहले, किसने कर दिया, ठीक है, ये करते हैं क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी तो पूरी संभावना है। उदाहरण आपकी जो किताब उसका तीसरा, इसमें दे रहेगा 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त, जैसा कि फिगर में दिखा रखा आपको, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी लंबी एक जीवा है, ये जीवा दे रखी है आपको पूरी, ये 8 सेमी है। ठीक है, फिर ये बता रखा है जीवा PQ है, P और Q पर स्पर्श रेखा है, एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, दो स्पर्श रेखा है TP और TQ। ठीक है, ये आगे बता रखा है आपको कि TP की लंबाई ज्ञात करिए, यानी ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, चाहे TP की कर लो आप, चाहे TQ की कर लो, बात एक ही है, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, आपको पता होगा। तो अपन दिया हुआ वगैरह लिखते हैं, इससे करेंगे अभी, दिया हुआ क्या है अपने को, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तथा दो स्पर्श रेखा है, यानी TP बराबर TQ क्या है, स्पर्श रेखा बता देना आपको। ठीक है, और PQ जीवा है, सब कुछ बता देना आपको, लिख लेना है ये तो कि PQ जीवा वगैरह है ना, ये मैं नहीं बता रहा अभी, आप लिख लेना क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है अपने पास। ठीक है, ओके, तो अब मेरे को ये बताओ, ये पूरी 8 सेमी है, ये यहां से लेकर और यहां तक ये पूरी 8 सेमी है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी ये पूरी दोनों। ठीक है, दोनों कितनी हो जाएगी, अरे यार
फिगर रूल करिए, ये दोनों कितनी हो जाएगी, ये दोनों 4-4 सेमी की हो जाएगी। समझ गए आप लोग, यानी ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन देखो ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा ज्ञात करना हमें, ये है टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, और इसको मैंने मान लिया अक्ष मान लिया, यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ, आर तो दे रखा है, इसको मैं एस लिख रहा हूँ, एस टी एस को, और यहाँ पे लिखना है टी एस बराबर क्या है, अक्ष है। ओके, तो ज्ञात करना टीपी की लंबाई है। ओके, तो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज कौन सा, पी आर क्यू में, आप अपनी बुक में देख लेना, यहाँ पे पी आर क्यू, पी आर ओ में, तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये कहता है। तो देखो इसमें देखो कर्ण क्या है, कर्ण है पीओ, यानी पीओ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ओ आर प्लस लंब स्क्वायर पी आर। ठीक है, तो पीओ कितना दे रखा है अपने को 5, तो 5 का स्क्वायर, ओ आर ज्ञात करना है अपने को, और ये पी आर 4 हो जाएगा क्योंकि पूरी 8 है, तो ये 25, ये प्लस का 16 है, इधर आकर माइनस का 16 इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर इक्वल टू रूट में 9 और ओ आर इक्वल टू 3 सेमी। ठीक है, यानी ये इतनी दूरी तो क्या आ गई अपनी, अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये तो 3 आ गई, ये 4 है, ये अब देखो ये पूरी 5 है, यहां से लेके और यहां तक ये त्रिज्या है, तो ये पूरी 5 है। मैंने यहां तक क्या बता दी, ये 3 हो गई, यहां तक तो बची हुई कितनी होगी, 2 हो गई। ठीक है, ये यहां पे मैंने एस लिखा था और ये टी एस अक्ष है। ठीक है, यानी पूरी 5 एस आर 2 और ये यहां से टी एस कितनी होगी, अक्ष हो गई। ठीक है, अब मैं त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज यहां पे लूंगा, त्रिभुज टीपीओ में, त्रिभुज टीपीओ में, ये भी समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये स्पर्शरेखा है और ये त्रिज्या है, और त्रिज्या स्पर्शरेखा पे लंब होती है। तो इस प्रकार ये कर्ण हो जाएगा, टीपी स्क्वायर कर्ण हो जाएगा अपना, प्लस ये लंब हो जाएगा, सॉरी ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा ओपी बराबर, और ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, टीओ का स्क्वायर। ठीक है, टीपी को अपने को ज्ञात करना है, तो टीपी को टीपी का स्क्वायर लिखने दो, ओपी अपना 5 है, तो इसको तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये टीओ पूरा कितना है, टीओ कितना है, ओ एस प्लस एस टी, यानी 5 प्लस अक्ष का स्क्वायर, यानी ये इतना और प्लस ये वर्त की त्रिज्या, ये पूरा मिलके 5 बना रहा है। ठीक है, यानी इतना तो मैंने अक्ष माना था बार पहले, और ये बचा वो क्या है, ये 5 इसकी त्रिज्या हो गई ना, तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये हो जाएगा देखो टीपी का स्क्वायर प्लस ये 25 हो जाएगा, इसका अपन जो स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष, 25 से 25 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, टीपी का स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष, ये अपना क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। ठीक है, इसको आपको लिख देना समीकरण नंबर 1। समझ गया आप, देखो मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने ये पी आर ओ त्रिभुज लिया, उसे 3 से मैं निकाला। ठीक है, फिर मैंने टी पी ओ त्रिभुज लिया, इसमें टीपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर बराबर टीओ का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार मैंने इसमें देखो टीपी का मान निकाल लिया। अब मैं दूसरा त्रिभुज लूंगा, दूसरा त्रिभुज कौन सा लूंगा, ये टी पी आर में, नई स्लाइड पे करते हैं अपन। ठीक है, नई स्लाइड पे अपन देखो क्या लेते हैं, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी मेरे को।
हाँ ये फिगर देखो अच्छे से दिख रही होगी अभी आपको, ठीक है। अब देखो मैं ये त्रिभुज लूंगा, ये रेड कलर से दिखाता हूं, ये त्रिभुज लूंगा ये, यानी त्रिभुज TPR में। तो TPR में क्या दे रखा है मेरे को, देखो ये लंब हो गया, अब तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी TP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, TR स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर। ओके, ये मेरे को देखो 2 दे रखा है, मैंने ज्ञात किया है, और ये अक्ष है ही, ठीक है। तो TP के स्थान पे तो TP का लिख देंगे, या फिर समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 से मान है TP का क्या है, अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष। तो यहाँ पे तो लिख दो अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष बराबर TR का मान कितना है, अक्ष प्लस, देखो TR यही तो है ना, ये TR है पूरा। तो देखो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक तो अक्ष है और यहां तक 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, अक्ष प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस PR कहाँ पे, PR है ये 4, ठीक है। तो 4 का होल स्क्वायर, कारण लिख देना आपको समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। तो ये जाएगा देखो अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 अक्ष प्लस 16, ठीक है। ये देखो अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर कट जाएगा, और ये ना 4 अक्ष वाले इधर आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6x बराबर 20 और x बराबर 10/3। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 में अक्ष का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था अपने पास, TP का होल स्क्वायर बराबर TP का स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष था, अक्ष स्क्वायर प्लस 10 अक्ष था, अक्ष स्क्वायर कितना दे रखा है, तो 10/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 अक्ष था तो 10 गुणा 10/3। तो इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/9 प्लस 100/3 TP का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे करेंगे अपन, तो देखो TP का स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम 9 आएगा, तो हो जाएगा 100 प्लस 300, आपको इतना तो आता ही होगा। TP का स्क्वायर इक्वल टू 400/9 और TP बराबर 20/3। ये क्वेश्चन हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, TP का मान 20/3 आ जाएगा। देखो पहले आपको ये त्रिभुज लेके करना है, ये मान निकालना 3, फिर ये पूरा त्रिभुज लेना है, तो फिर TP का मान निकालना है, फिर ये त्रिभुज लेना है, ठीक है, और इसमें TP का मान निकालना है, x का मान निकाल के। एकदम इजी है, समझ गए होंगे आप। अगर कहीं पे भी आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम इसको दोबारा बताएंगे आपको, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आप नोट कर सकते हो। समझ गए होंगे आप, समझ गए तो वो एक क्वेश्चन बचा हुआ है अपना, वो देख लेते हैं। ये देखो बोल रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ है, दिखा रखा है आपको फिगर में। सिद्ध कीजिए कि PTQ यानी ये एंगल और ये एंगल इसका क्या है, दुगुन है। तो आप लिख देना, दिया हुआ वगैरह आप लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट सिद्ध करना लिख रहा हूं। सिद्ध क्या करना है, कोण PTQ इज इक्वल टू 2 कोण OPQ, ठीक है। तो अब त्रिभुज लूंगा मैं, त्रिभुज TPQ में, TPQ में क्या दे रखा आपने को, TP बराबर TQ, कारण स्पर्शरेखा लंबाई में बराबर होती है। स्पर्शरेखा आपको लिख देना कि एक ही वृत्त की स्पर्शरेखा लंबाई में बराबर होती है, तो ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अपन ये कर सकते हैं, कोण TPQ
टी पी क्यू बराबर टी पी क्यू बराबर कौन टी क्यू पी, कारण समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होती है। देखो तो ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है, तो अपन ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर कर सकते हैं ना। यानी अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी तो बराबर कर सकते हैं ना। समझ गया आप लोग? ठीक है, तो बाजी क्या करेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री। इस त्रिभुज के सारे कोण ले लिए, ये कोण और ये कोण बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है, अंतः कोण का कितना होता है 180 डिग्री होता है। कारण पूरा लिखना है आपको, कोण पी टी क्यू प्लस ये और ये बराबर है, कौन सा टी पी क्यू और टी क्यू पी बराबर है, ये कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इनको मैं इसी को मान लेता हूं, दोनों को बराबर कर देता हूं, प्लस क्योंकि टू कोण टी पी क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या होगा, टू कोण टी पी क्यू बराबर 180 माइनस ये पी टी क्यू इधर आ जाएगा, कोण पी टी क्यू, फिर कोण टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण पी टी क्यू बट्टे 2। ये दो मल्टीपल में इधर आकर डिवाइड में गया, समीकरण नंबर 1। समझ गए? ये देखो, ये स्पर्शिका लंबाई बराबर थी, ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दिया मैंने। फिर त्रिभुज के अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है, तो फिर मैंने इस कोण को, इस कोण की जगह एक कोण लिख दिया यहाँ पे, ये दो कोण बराबर कर दिए मैंने। फिर जो सरल समीकरण थी वो लगा दिया। समझ गए होंगे आप इतना? अब आगे तो इजी है। आगे क्या करूंगा मैं, कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी ये पूरा कोण है, ये कोण है ना, ये ओ पी टी, ये किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, ये बनाए तो कोण टी पी क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू से ये कोण और ये कोण मिलके बनाए तो पूरा कोण बना रहा है ना, ये कोण ओ पी क्यू। तो ओ पी टी अब देखो, ओ पी टी ये तो पूरा 90 डिग्री का कोण हो गया। क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्शिका भी लंब होती है, तो ये तो 90 डिग्री इक्वल टू टी पी क्यू का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस कोण पी टी क्यू बट्टे 2, ये बट्टे 2 प्लस कोण ओ पी क्यू। 90 डिग्री से 90 डिग्री कट जाएगा, ये माइनस का इधर का प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा कोण पी टी क्यू बट्टे 2 इज इक्वल टू कोण ओ पी क्यू, और कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया अपना, एकदम इजी सा है। मात्र 4-5 लाइन की है मैंने, दिया हुआ लिखा, दिया हुआ लिखने के बाद हमने त्रिभुज टी पी क्यू में और क्या किया, दो स्पर्शिका लंबाई बराबर कर दी, ये भुजा और ये भुजा बराबर कर दी, तो फिर ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। फिर मैंने पूरा त्रिभुज लिया, त्रिभुज टी पी क्यू में, और उसमें क्या कर दिया, दो कोण तो बराबर थे ही, अंतः कोणों का 180 डिग्री वाली थ्योरम लगाई, टी पी क्यू को रख लिया क्योंकि वो उसमें काम ही आएगा इस पूरे एंगल में। इस प्रकार पूरा एंगल लगा के मैंने सिद्ध कर दिया। तो बताइए दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी? अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगा हो, कहीं पे मैंने गलत बताया हो, तो गलती हो जाती है क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि सर यहाँ पे गलती किया आपने। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करना कि वहाँ पे टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ा रही है। और हमने पहले पढ़ाया भी है, हमारी जो और भी प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। क्योंकि अब मैं अकेला हूँ तो काफ़ी कुछ करने की कोशिश करता हूँ, बट होता नहीं, आप समझते हो,
ठीक है, तो आप देख लेना। और कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है तो, और कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, ताकि हम उस पर काम करेंगे ज़रूर, और आपको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छा से अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी और सामान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा। ठीक है, टेक केयर।